नमस्कार। आज के इस डीप एनालिसिस में सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम भारत के इतिहास के सबसे कुख्यात और बड़े सिस्टमिक फ्रॉड चारा घोटाले के बिल्कुल डार्क और फैसिनेटिंग मैकेनिक्स को डिकोड करेंगे। बिना किसी पॉलिटिकल बायस के हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स और सबूतों पर होगा। ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये कहानी है एक पूरे के पूरे सिस्टम को बहुत ही चालाकी से हाईजैक कर लेने की। जरा इस दावे को सुनिए। भैंस के सींग चमकाने के लिए 15 लाख रुपए का सरसों का तेल, मतलब लिटरली कुछ भी। सीबीआई को जो फर्जी बिल सबमिट किए गए थे वो इतने बेतुके थे कि सुनकर हंसी भी आए और गुस्सा भी। जिन भारी भरकम ट्रकों के नाम पर ट्रांसपोर्टेशन के बिल पास किए गए, इन्वेस्टिगेशन में उनके नंबर स्कूटर और मोटरसाइकिलों के निकले। इस ट्रू क्राइम नैरेटिव का इससे ज्यादा ग्रिपिंग स्टार्टिंग पॉइंट शायद ही कोई हो। अब इस पूरे ऑपरेशन के स्केल को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। एक छोटे से वेटरनरी कॉलेज के चपरासी के क्वार्टर से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लालू प्रसाद यादव का ये सफर किसी सिनेमैटिक ब्लॉकबस्टर से कम नहीं था। 1967 में स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी, 1974 के जेपी मूवमेंट के एक प्रमुख लीडर और फिर 1990 में सीधा मुख्यमंत्री। ये राइज बहुत ही ड्रामेटिक और ऐतिहासिक था। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद वोट बैंक को पूरी तरह से कंसोलिडेट कर लिया गया। करीब 78% पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों का एक ऐसा अनटचेबल कोalition बनाया गया जिसे पॉलिटिकली हिलाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन यही वो अभेद्य किला बन गया जिसने अनजाने में ही सही उस भारी फाइनेंशियल ड्रेन को एक परफेक्ट पर्दा दे दिया जो बैकग्राउंड में बहुत ही खामोशी से चल रहा था। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सब असल में हो कहाँ रहा था। एक ऐसे डिपार्टमेंट में जहां शायद ही कोई मुड़कर देखे, पशुपालन विभाग, जिसका काम जानवरों की भलाई, उनके चारे और दवाइयों का ध्यान रखना था, वही स्टेट फंड्स को साइफन करने का मुख्य वॉल्ट बन गया। इस गुमनाम से विभाग ने पूरे खजाने को खाली कैसे कर दिया? इसके लिए एक पूरा सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। अधिकारियों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी को पूरी तरह से बाईपास करने का एक अचूक 4 कदम का मास्टर प्लान निकाल लिया था। पहला स्टेप, एक फर्जी रिक्वेस्ट सबमिट करना कि जानवरों के लिए फला चीज चाहिए। दूसरा स्टेप, इसके बेस पर एक फर्जी अलॉटमेंट लेटर इशू करवा लेना। तीसरा, अपनी ही फर्जी वेंडर कंपनी को हायर करना। और चौथा स्टेप, स्टेट के खजाने से सीधा कैश विड्रॉ कर लेना। ये एक एकदम परफेक्ट सिस्टमिक ग्रिफ्ट था। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये सब किसी सरकारी दफ्तर की फाइलों में नहीं हो रहा था। लोकेशन था होटल पाटलिपुत्र अशोका का रूम नंबर 101। बंद दरवाजों के पीछे इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड जैसे कि एसबी सिन्हा यहीं बैठते थे। इसी कमरे में अधिकारियों को बुलाकर उन फर्जी अलॉटमेंट लेटर्स पर साइन करवाए जाते थे। असल में ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर्स की जरूरत ही खत्म कर दी गई थी। सोचिए, एक होटल के कमरे से चुपचाप पूरे राज्य का खजाना ड्रेन किया जा रहा था। जब सीबीआई ने इस मकर जाल की जांच की तो पता चला कि फर्जी बिल बनाने के लिए 250 से ज्यादा पेपर कंपनियां बनाई गई थी और इनकी कवर स्टोरीज बी एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी जिससे पैसे निकाले जा रहे थे वो असल में एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान थी। लिटिल ओक फार्मा इंसानों की दवाइयां बनाती थी पर बिल जानवरों की दवाइयों का कट रहा था। और ट्रांसपोर्टर्स 400 सांडों को ले जाने के लिए जिन ट्रकों का बिल बना वो असल में स्कूटर थे। बिल्कुल अनबिलीवेबल। और जब इन अनगिनत फर्जी बिलों का टोटल किया गया तो जो फिगर सामने आया उसने पूरे देश की नींद उड़ा दी। 940 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल एक्सट्रैक्शन एक हैरान कर देने वाली ऊंचाई पर पहुंच चुका था। जो पैसा पब्लिक वेलफेयर, आम जनता और जानवरों की भलाई के लिए था वो सीधा स्टेट के खजाने से ड्रेन होकर प्राइवेट पॉकेट्स में जा रहा था। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड लूट था। अब ये 940 करोड़ रुपए बटे कैसे? अंदरूनी हलकों में से 80-20 स्प्लिट कहा जाता था। जब पैसा फर्जी वेंडर कंपनी के अकाउंट में आता तो 20% वो कंपनी खुद रखती थी, बाकी बचा 80% सिस्टम में ऊपर की तरफ जाता था। इस 80% में से 30% उन डीडीओ ऑफिसर्स को मिलता था जो बिल पास करते थे और बाकी का 50% राजनेताओं और उच्च अधिकारियों की जेब में जाता था। ये करप्ट हायरार्की का एक बहुत ही वेल ऑयल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल था। ये लोग इतने बेखौफ हो चुके थे कि चोरी की स्पीड एकदम बेगाम हो गई थी। 1988-89 में इस विभाग ने अपने बजट से 70% ज्यादा यानी 6.13 करोड़ रुपए इलीगल तरीके से निकाले।
लेकिन 1993-94 आते आते ये इतने बोल्ड हो गए कि इलीगल विड्रॉल्स 169% ओवर बजट चले गए। उस साल 25 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिए गए। सिस्टम को किसी का डर ही नहीं था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की गई थी। 1985 और 1992 में इस घोटाले के खिलाफ कई आवाजें उठी थी। सीएजी के अधिकारियों और विधु भूषण द्विवेदी जैसे विजिलेंस ऑफिसर्स ने बकायदा लेटर्स लिखे और वार्निंग दी, लेकिन सिस्टम ने बहुत ही चालाकी से अपने ट्रैक्स कवर कर लिए। जो भी विसल ब्लोअर सच सामने लाने की कोशिश करता, उसे या तो सस्पेंड कर दिया जाता या रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का शिकंजा कसने लगा, इस कहानी ने एक बहुत ही डार्क डॉक्यूमेंट्री स्टाइल टर्न ले लिया। कई अहम गवाहों और इनसाइडर्स का हश्र बेहद खौफनाक था। हरीश खंडेलवाल की बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली। एके डूडो जेल के वार्ड में मृत पाए गए। भोला राम तूफानी ने खुद को ही खत्म कर लिया और इस पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड एसबी सिन्हा की भी बहुत ही सस्पिशियस परिस्थितियों में मौत हो गई। ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सच को हमेशा के लिए दफन करने का एक डरावना पैटर्न था। लेकिन करप्शन का ये अभेद्य किला हमेशा के लिए नहीं टिक सकता था। जनवरी 1996 में पटना हाईकोर्ट ने फाइनली इंटरवीन किया। इसके बाद स्टेट पुलिस से पावर छीन ली गई और मार्च 1996 में केस सीधा सीबीआई के हाथों में आ गया। और ताश के पत्तों के महल की तरह ये पूरा का पूरा नेक्सस तब कोलैप्स हो गया जब जुलाई 1997 में सीधे तौर पर अरेस्ट वारंट्स इशू कर दिए गए। जब गिरफ्तारी बिल्कुल तय हो गई, तब एक अभूतपूर्व पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला गया। लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उन्होंने पावर को अपने हाथ से फिसलने नहीं दिया। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को नया मुख्यमंत्री बना दिया। ये एक तरह से एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट थी, जिससे असल कंट्रोल पर्दे के पीछे से उन्हीं के हाथों में महफूज रहा। शुरुआती छापों के पूरे 17 साल बाद 2013 में कोर्ट ने अपना फाइनल और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस महाघोटाले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया। 5 साल की जेल, 25 लाख रुपए का जुर्माना और सबसे बड़ी बात, चुनाव लड़ने पर 11 साल का बैन। इस एक फैसले ने उस वक्त की रीजनल पॉलिटिक्स का पूरा लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जाते जाते बस ये एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, जो अपने आप में बहुत ही डरावना है। जब एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर एक टूटे हुए सिस्टम को इस तरह से पूरी तरह कवर कर सकती है, तो ऐसे और कितने 940 करोड़ के रहस्य हैं जो आज भी हमारी नजरों से दूर दफन होंगे। जब पॉलिटिकल पावर पर कोई लगाम न हो, तो हमारा और आपका पैसा कितना असुरक्षित हो सकता है। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।